जय श्री राम। बेजिंग कौदेमास के महेश्वरनाथ मंदिर में पिछले 4 अगस्त को श्री तुलसीदास जी जयंती मनाई गई और ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संतोष आचार्य जी बात करेंगे और साथ में हम कुछ कलाकारों से भी मिलेंगे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरो। आज मैं संतोष आचार्य महेश्वरनाथ मंदिर से तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जयंती के महान पावन पर्व 4 अगस्त की संध्या काल बेला में ये प्रार्थना करता हूँ रघुवर से कि वो समस्त सनातन समाज का उद्धार करें। यही इस श्लोक का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो स्वयं में न केवल भक्त अपितु समाज के उत्प्रेरक और रामचरितमानस रूपी महान काव्य की अमृत धारा देने वाले संत हैं, उनके श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। प्रथम, गोस्वामी तुलसीदास जी जब वाराणसी की यात्रा पर निकले संवत 1628 में, तो उस कालखंड में माघ मेला चल रहा था। माघ मेले में 6 दिन रुक गए और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के दर्शन हुए और अपने गुरुजी से सूकर क्षेत्र में कथा सुनी, तो उनके हृदय में ये जागरण हुआ कि मुझे भी कुछ कथा लिखनी है और संस्कृत में रामचरित को लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। तो जो भी दिन भर लिखते वो रात्रि में लुप्त हो जाए। ऐसा 8 दिनों तक चलता रहा। 9वें दिन भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए स्वप्न में, हमारे महेश्वरनाथ ने, और कहा कि बेटा तुम अपनी भाषा में लिखो। यहां समझने की बात है कि शिवजी ने संस्कृत जो कि देव भाषा है उसमें ना लिखने की प्रेरणा देकर ये क्यों कहा कि आप अपनी भाषा में लिखें? क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है उसका जो प्रेम का रसास्वादन है वो हम भली भांति जानते हैं। अपनी मातृभाषा से फीलिंग के साथ हम जुड़े रहते हैं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। तो भगवान शिव हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें नई नई भाषाएं सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हारी जो भाषा है, तुम्हारा जो रूप है, जो तुम्हारा रंग है, उस सब को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करो और वो स्वीकार करेंगे। शायद हमारे महादेव गोस्वामी जी के माध्यम से हम सबको यही कहना चाहते हैं। हम में से हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मॉरिशस के हर घर में रामचरितमानस महाकाव्य विराजमान है, हर घर में रखे हुए हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं आज गोस्वामी जी की जन्म जयंती पर, जन्म महोत्सव पर, कि आप शर्माइए मत, आप लजाइए मत, आप प्रारंभ करिए। शिव जी का आदेश है, जैसे भी बने, उल्टा सीधा राम का नाम जैसे भी लेंगे, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जिनका अवतार गोस्वामी जी को हम मानते हैं। और आज्ञा मानी और भगवान ने कहा कि तुम यहां नहीं अयोध्या जाओ, अवधपुरी जाओ।
वहाँ पर लेखन कार्य शुरू करो। तो हमारे आधार स्तंभ हम सब के परम पूज्य प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन रामचरितमानस महाकाव्य की रचना प्रारंभ की संवत 1631 में, और भगवान राम के और माता जानकी के विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए संवत 1633 में। तो प्रारंभ राम के जन्म से, जिस दिन राम की कथा हमारे भीतर जन्मेगी उस दिन हमारा राम प्रकट हो जाएगा। शायद गोस्वामी जी यही हमें बताना चाहते हैं। और जिस दिन राम कथा को हम आत्मसात कर लेंगे हमारा परिणय हमारे राघव से हो जाएगा। यही शायद पूर्णता की ओर जब वो बढ़ते हैं तो हमें इशारा कर रहे हैं। आप सभी राष्ट्रवासियों को और विश्व के तमाम समस्त हिंदू समुदाय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सच्ची, अच्छी और मनभावन श्रद्धांजलि ये होगी कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में, जब मुगलों का क्रूर और आतंक से परिपूर्ण शासन भारत में था, जब भगवान का नाम जपने वाले को मार दिया जाता था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय अपने प्राणों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, खुद की चिंता नहीं की, और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर रामचरितमानस रूपी अमृत हमको देकर गए। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ, मांग करता हूँ कि अपने छोटे बच्चे और बच्चियों को, बालक बालिकाओं को बैठा के एक दोहा ना हो सके। मैं समझता हूँ आप सब व्यस्त हैं, जीवन चलाने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ रही है। कम से कम एक चौपाई जीवन बदल सकती है। एक चौपाई रोज नहीं कर सकते तो हर वीकेंड में अपने बच्चों को 2 चौपाइयाँ सिखाइए, शनिवार को एक और रविवार को एक, और दिन भर उसको दोहराइए। आप देखते ही देखते रामचरितमानस के प्रकांड अध्ययनरत भक्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राघव के चरणों में वंदना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के जीवन में रामचंद्र जी के आशीर्वाद से गोस्वामी तुलसीदास जी की गंगा प्रवाहित हो, जिसका नाम रामचरितमानस है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज तुलसीदास जयंती है और इस उपलक्ष्य में आज हम रामायण पाठ कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने पूरे विश्व को रामचरितमानस जैसा महान काव्य दिया। और हमने आज शबरी जी की कथा ली है, जहाँ पर रामचंद्र भगवान जी उन्हें नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि नवधा भक्ति क्या है। क्योंकि शबरी पूरे जीवन, उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया राम जी के दर्शन के लिए। वो एक भिलनी थी और उसके पिताजी उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कोई निर्जीव, कोई जानवर की हत्या हो उसकी वजह से, और वो घर छोड़कर चली गई। आश्रम में जाकर वह रहने लगी, जहाँ मतंग ऋषि के साथ उनकी भेंट हुई। और मतंग ऋषि के साथ रहते हुए ही उन्होंने सत्संग किया, और उनकी ये इच्छा थी कि वो राम जी का दर्शन करे इस जन्म में। मतंग ऋषि ने जाते जाते उन्हें ये कहा कि बेटी, मैं जा रहा हूँ, एक दिन राम जी तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, तुम इसी कुटिया में रहो, यहीं पर राम जी आएंगे। और रहते रहते शबरी बहुत बूढ़ी हो गई, आयु उनकी ढल गई राम जी की राह देखते देखते। और एक दिन राम जी आए, सीता जी की खोज करते करते। दूर से शबरी जी ने जब राम जी को देखा धनुष बाण लिए लक्ष्मण के साथ, तो उन्हें पता लग गया कि ये वही राम है जिसके लिए वो इतने सालों तक यहाँ पर बैठी उनकी राह देखती रही। और जब राम जी आए तो राम जी के चरण कमल को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया
और बेर लाकर, खट्टे मीठे बेर उन्हें खिलाए। उनकी भक्ति में इतनी उनमें भक्ति थी कि उन्हें पता नहीं था कि वो झूठे बेर राम को खिला रही है, और ऐसे खिलाकर वो अपनी भक्ति दर्शा रही थी। और राम जी ने उन्हें वही पर नवधा भक्ति की शिक्षा दी। उन्हें बताया कि पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी कथा सुनना, तीसरी भक्ति है दूसरे लोगों की सेवा करना। ऐसे करते करते नवधा भक्ति का वरदान राम जी ने उनको दिया, जिससे शबरी का जीवन धन्य हो गया। और राम जी ने उन्हें कहा, सुन भामिनी मम बाता, क्योंकि भामिनी वो भले ही बूढ़ी हो गई थी। राम जी ने उसके अंदर के स्वरूप को देखकर उन्हें भामिनी कहा, क्योंकि वो अंदर से बहुत सुंदर थी शबरी। और ऐसा ही करके राम जी ने उन्हें नवधा भक्ति की जो वरदान दिया, उसे पाकर शबरी का जीवन धन्य हो गया और वह राम के चरणों ही में लीन हो गई और हमेशा के लिए वो राम के चरणों में चली गई। आज हम इसी उपलक्ष्य में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शबरी जी की भक्ति और तुलसीदास जी ने भी एक माध्यम से संसार को भक्ति का दर्शन कराया है। शबरी के माध्यम से हम संसारियों को बताया है कि भक्ति क्या है और कैसे हम राम जी के चरणों में अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जिसे हम मानते हैं कि ये ग्रंथ जो है पूरे जीवन जीने का ग्रंथ माना गया है, रामचरितमानस। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है संसार में जिसका समाधान नहीं है। यदि हम मन से पढ़ें तो इसके एक एक श्लोक, एक एक दोहा चौपाई को मंत्र कहा गया है, और इसको हम पढ़कर अपने जीवन में उतारें। और अरण्यकांड पढ़कर हम ये समझ रहे हैं कि जो भक्ति राम जी ने शबरी जी को दी है, हम भी अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम जी का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम जी का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिरिध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम जी का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। धुनि सितहि खोजत जो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम जी का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सकल लता तप घन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। आवत पंत कबंद
सके बाबा। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुर्वासा मोहि नहीं सापा, प्रभु पद पे मिटा सो पापा। सुनुगा धरब कहूँ मैं कोई, मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। कभी सत्संग में आना, हरि गुण गाना, श्री राम जी का ध्यान लगाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो यहाँ पर हम अरण्यकांड जो है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ जो हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी नवधा भक्ति के बारे पर बात कर रहे हैं। 9 भक्ति हैं और उन 9 भक्तियों में से आप देखेंगे तो यहाँ पर अरण्यकांड जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ, हम यहाँ पर अरण्यकांड गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस पर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर चौपाइयाँ का वर्णन किया गया है कि 9 भक्ति हैं यहाँ पर, और इन सभी 9 भक्तियों में से सबसे सरल भक्ति जो है वो है भगवान जी का भजन करना। अगर हम भगवान जी को भजेंगे तो उनको प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं 9 भक्ति के बारे पर हम पारायण करते हैं रामचरितमानस अरण्यकांड। तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम, तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम। दर्शन दे दे मेरे भगवन, बिनती सुन ले मेरे राघव। तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम, तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम। सापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिया विप्र शिल गुणहीना, रुद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तेरे द्वार पे आए ओ श्री राम, तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन अपनी गति पाई। तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम, तेरे द्वार पे आए हम ओ
श्री राम ताही दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समूझी जिया भाई तेरे द्वार पे आए ओ श्री राम तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उरग बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचरण लपटाई तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम ओ प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम दर्शन दे दे मेरे भगवन बिनती सुन ले मेरे राघव तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम तेरे द्वार पे आए हम ओ श्री राम कंदमूल फर सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी सियाबल राम चंद्र की जय उमावर शंभुनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। सभी को प्रणाम। मैं श्रीमती सुरेखा राम प्रसाद तुलसी महिला मेजिन कौदेमास तुलसी महिला सभा की ओर से और महेश्वरनाथ मंदिर रामायण मंडली की ओर से स्वागत है हमारी आज के वो जो हमने के प्रोग्राम बा अति तुलसी जयंती पर। मैं हमने के तुलसी जयंती तुलसीदास जयंती मनाएला सा हर बरिस एक बार बनाएला सा और हेतु अभी श्रावण मास में है सा जौन श्लोक ले है सा अभी जौन गावत रिजा वह नवधा भक्ति में हम बोलब कि नवधा भक्ति हर कलयुग में कठिन नहीं बात चले के और ओकरवती है जौन तुलसीदास जी के ओकरवती है रमावती अपन जीवन में धारण करब सता हमने के जीवन बहुत अच्छा से गुजरी। तन मन से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम तन मन से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय
अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्ह मह में मति मंद अघारी कह रघुपति सुनि भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोयहि कैसा बिनु जर बारिद देखिय जैसा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही प्रथम भगति सनतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम तन मन से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान सियावर रामचंद्र की जय उमावर शंभुनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। महेश्वरनाथ मंदिर में उपस्थित सभी लोगों और दर्शकों को मेरा आदरणीय प्रणाम। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिगृहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं चैत्वदी रामायणम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम तुलसीदास जी के बारे में बोलने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज तुलसीदास जयंती है, तो इसी विषय पर मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी एक कवि, एक राम भक्त तथा एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जन्म लेते समय ही राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। वे बचपन में अनाथ हो गए और उनका जीवन कठिनाइयों में बीता। पर कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। ऐसे ही भगवान शंकर जी द्वारा तुलसीदास जी अयोध्या गए, जहाँ पर उनका परिचय श्री नरहरि जी से हुआ, जिन्होंने तुलसीदास जी को रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद उन्होंने 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की और वह अपने गांव वापस लौट गए।
वहाँ पर उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली जब मायके चली गई तो तुलसीदास जी काशी में थे। वह अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उसकी पत्नी ने उसे धिक्कारा और कहा, मेरे शरीर के प्रति तुम्हारी आसक्ता जितने भी हैं, आधे भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। उस क्षण से लेकर यह बात तुलसीदास जी को लग गई और साधु वेश को ग्रहण किया। तभी से उन्होंने राम कथा की रचना शुरू की और मृत्यु तक राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग दिया। तुलसीदास जी हिंदी में अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। जाते जाते मैं हिंदू धर्म के सभी युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग रामायण पारायण अवश्य करें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे बीच छोड़ कर गए। इसी पर मैं आप सब से आज्ञा लेती हूँ। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में हो। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तो विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मंत्र जाप मम दिर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शिला बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सात वसम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नवम सरल सब सच छल धीना, मम भरोसा हिया हर्ष न दीना। नवम हुए कहो जिनके खोई, नारी पुरुष सच राचर कोई। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार गति दृगतोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आजु सुलभ भई सोई। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम,
ताहि विधि रहिए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुना कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करी परगामिनी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तरुण जी, आपकी हॉबी क्या है? आप केवल चित्र बनाते हैं? नहीं, मैं केवल चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं संगीत भी करता हूँ और तबला बजाता हूँ और म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में भी सीख रहा हूँ। केवल तबला बजाते हैं? नहीं, मैं गिटार भी बजाता हूँ, ढोल बजाता हूँ और तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ अभी। और मैं अभी फाइन आर्ट्स में भी सीख रहा हूँ, मैं फाइन आर्ट्स शिल्प कला के बारे में सीख रहा हूँ। आप केवल धार्मिक चित्र बनाते हैं? मैं केवल धार्मिक चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत से एक्सपो में पार्टिसिपेट करता हूँ, जैसे कि फाइन आर्ट्स पर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम। भारती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा
कलिमल हरनि विषय रस पीति सुभग सिंगार मुखि जुबती ललनोग भवभूरि तारनाथ सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमणिरविन्दे भवं भवानी शैलनाम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सुतनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो आज महेश्वरनाथ मंदिर से आपने देखा मेजिन कौंडिमास से श्री तुलसीदास जयंती, और इस कार्यक्रम में आपने बहुत से लोगों से भेंट की, कलाकारों से भी भेंट की और रामायण मंडली से भी। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को ज़रूर भाया होगा। हमें आज्ञा दीजिए। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।